नमस्कार। न्यूज 18 राजस्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर हमारी खास पेशकश कृष्ण करेंगे कल्याण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस साल जन्माष्टमी कुछ जगह पर 18 और कहीं पर 19 अगस्त को मनाई जा रही है। वहीं राजस्थान, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ ही इस्कॉन मंदिरों में 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ज्योतिषियों का गणित भी 19 तारीख को श्रेष्ठ बता रहा है और इसीलिए उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर 19 अगस्त को ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं इस दिन तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर के 8 शुभ योग बन रहे हैं। आखिरकार कैसे जन्माष्टमी मनाएं, क्या इस बार के दुर्लभ संयोग हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम आशंकाओं को दूर कर सकें। तो आज के हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, और साथ ही साथ संध्या शर्मा हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और संध्या जी, आखिरकार जन्माष्टमी कैसे मनाएं, ये सवाल तो हमारे तमाम दर्शकों के मन में आता है कि किस तरीके से मनाएं, क्या बेहतर विधि हो सकती है, कैसे मनाया जाए, किन बातों का ध्यान रखें खासतौर पर जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और कृष्ण कल्याण करें, जगत का भी और श्रद्धालुओं का भी, दर्शकों का भी। जी, जन्माष्टमी के दिन देखिए कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण भगवान हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र माने गए हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर जो बाल स्वरूप की पूजा होती है, लड्डू गोपाल कहते हैं, कहीं कहीं पे राधा कृष्ण की भी पूजा होती है। तो जो ये पूजा करने का विधान है सर, ये इसमें लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र, पीले फूल, खास करके बैसंती के फूलों का माला चढ़ाया जाता है और इसमें काले रंग के कपड़ों का और काले रंग की किसी भी चीज का परहेज करना चाहिए। इसे भगवान की पूजा में नहीं मानते हैं और भगवान को मक्खन, लड्डू और ये सारी जो चीजें हैं हम बड़े ही प्रेम से चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भगवान का जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस बार भगवान की पूजा में जिस दिन हम उपवास रखते हैं, जो कि हमारे बहुत बड़े आराध्य हैं कृष्ण भगवान, उनका प्रेम गायों के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। तो हमें इस दिन किसी भी गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें चारा खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम कृष्ण भगवान के आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोग चढ़ाते हैं, उनके भोग में जो मेन चीज होती है वो धनिये की पंजीरी और खीरे का भोग अवश्य चढ़ाया जाता है, क्योंकि खीरे को उसके तने के साथ काट के रखा जाता है आज के दिन, और जैसे रात के 12 बजते हैं तो उस तने को खीरे से काटा जाता है। ये एक तरीके का सिंबल है कि भगवान का नाल काट दिया गया है 12 बजे के बाद जब उनका जन्म हो जाता है। तो आज के भोग में खीरा जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से अगर भगवान की पूजा की जाती है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल संध्या जी, आपने बताया कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, और भगवान श्री कृष्ण का तो देखिए मैं जैसे कि उल्लेख कर रहा था कि हर स्वरूप जो उनका सुहावना, इतना मनभावन होता है, मनमोहक होता है। दरअसल बहुत सारी शंकाएं जो दर्शक हमारे होते हैं या जो पूजा करने वाले लोग हैं उनके मन में इस बात को कि क्या हम करें इस दौरान और किन बातों का हम खास तौर से ध्यान रखें, क्या नहीं करना चाहिए जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो। जी, सबसे पहले तो हमें जिस दिन हम किसी भी भगवान की उपवास करते हैं, कृष्ण भगवान तो ऐसे भी बहुत नटखट बाल गोपाल लीलाएं करने वाले भगवान माने गए हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनको मनाना बहुत ही आसान है। तो जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हम आज ये व्रत करने जा रहे हैं, इसको पूरा करेंगे। और जिस दिन आपका व्रत रहता है उस दिन आपको गुस्सा नहीं करना है, बड़ों का अपमान नहीं करना है, छोटों को डांटना या मारना नहीं है, मन को एकदम शांत रखना है और भगवान की पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए इस दिन, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी जा सकते हैं। और इस दिन कई जो हमारे आचार्य जी ने बताया कि दुर्लभ योग बन रहे हैं, इन योग में जब हम इस तरीके से पूजा करते हैं, मन में श्रद्धा भाव और आस्था रख के भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो इसका कई गुना फल मिलता है। ये बात 100% सच है और हमारा सनातन धर्म भी इस बात की पुष्टि करता है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक
यूनिवर्सिटी है सर। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ आप उनको मानते हैं, आप उनको बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी मानते हैं, आप उनको बहुत बड़े ममता के प्रेरक भी भगवान कृष्ण को हम मानते हैं कि जब उनका बाल स्वरूप की व्याख्या होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार उन्हीं के चरणों में आ चुका है। तो जो भगवान कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण अपने आप में 16 कला संपूर्ण है। जी, और संध्या जी कला, उनका विराट नृत्य, स्वरूप गान, जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है, उसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या पूजा के दौरान किन बातों से हमें बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है? जी, पूजा के दौरान हमें सबसे पहले गुस्सा नहीं करना चाहिए, काले और नीले वस्त्रों से बचना चाहिए, और किसी भी तरीके की अपवित्र चीज को हमें भगवान कृष्ण को ना चढ़ाना चाहिए, ना उस दिन अपने दिनचर्या में रखनी चाहिए, ना ही खानी चाहिए। हमें भगवान की पूजा में तुलसी दल अवश्य देना चाहिए और पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। खास करके बैजंती के फूलों की माला मिले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पीले वस्त्र चढ़ाने चाहिए, मक्खन चढ़ाना चाहिए। माँ देवकी की भी हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। उनका जो सूतिका ग्रह बनाया जाता है उसका भी साफ सफाई और सजावट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से जो पूजा होती है तो ये अपने आप में ही 1000 गुना अनंत गुना फलदायी हो जाती है, क्योंकि कल 400 सालों बाद महायोग बन रहा है। तो उन योगों में इस तरीके से अगर हम पूजा करते हैं और हम पवित्रता और अपवित्रता दोनों का ध्यान रखते हैं और सारी चीजों को अपने हिसाब से और अपनी आस्था और धर्म के हिसाब अनुकूल करते हैं तो उसका अवश्यंभावी फल जरूर मिलता है। बिल्कुल संध्या जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। और थोड़ा सा मैं इतना सा जोड़ दूं कि वैसे तो हमारे दर्शकों को और तमाम लोगों को पूरे साल भर ही गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने जीवन काल में गुस्से से बचना चाहिए। खासतौर पर अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात हो तो वाकई सब प्रसन्नचित्त रहें और सब सुखी रहें, यही हमारी कामना हमारे दर्शकों के लिए। संध्या जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं बिल्कुल संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए? कैसे आखिरकार ज्योतिष में इसे माना गया योग को लेकर के? जन्माष्टमी पे 8 महायोग ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो महालक्ष्मी योग है ये चंद्र और मंगल के युति से बनता है। इस दिन चंद्रमा के साथ में मंगल भी है और ये एक महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग में पूजा करने से इस जातक के गृहस्थ में बहुत सुख होता है। पति पत्नी में अगर किसी तरीके की अनबन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसको आराम मिलता है और उनका गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। दूसरा बुधादित्य योग बन रहा है जो सूर्य और बुध के योग से है। सूर्य इस दिन उच्च राशि में है, अपने सिंह राशि में, तो इस दिन जो भी जी बिल्कुल संध्या जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम हमारे दर्शकों को तमाम बातें बताने के लिए। पुरुषोत्तम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कृष्ण जन्माष्टमी के इस महापर्व पर भगवान की आराधना की हमने विधि भी जानी और बताया भी कि शुभ मुहूर्त कौन से हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इससे लाभ हुआ होगा और तमाम दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा वे इस विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर पाएंगे। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।